और एक और बड़ी खबर तनाव के बीच नेटो देशों के युद्धाभ्यास को लेकर। पुर्तगाल के समंदर में नेटो सेना के अभ्यास को लेकर यह खबर है और समंदर से हमले का युद्धाभ्यास किया गया है। ड्रोन समेत समुद्री प्रणालियों का टेस्ट किया गया है। ड्रिल का नाम है डायनेमिक मैसेंजर 2025। नेटो बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुका है। ऐसे में क्या रूस को मिलेगा जवाब? क्योंकि 22 देशों के 2000 जवानों के युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है। 260 से ज्यादा समुद्री प्रणालियों का अभ्यास, अटैक ड्रोन से युद्धाभ्यास पर खास फोकस किया जा रहा है। नेवी ड्रोन, रोबोटिक अंडर वाटर व्हीकल से ड्रिल, मल्टी डोमेन कमांड कंट्रोल सिस्टम की परख। साथ ही इसी ड्रिल में 13 देशों के पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया है। हालांकि मनीष, जिस स्तर पर यह तैयारी पहुंच चुकी है, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आधार पर इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि जब बाल्टिक देशों की, चाहे लातविया की बात हो या जिस स्तर पर पोलैंड ने शुरुआत में युद्धाभ्यास किया था, तब भी अमेरिका पर निर्भर करते हुए मदद की मांग की गई थी, जिसे डिनाई कर दिया गया था। आज के इस हालात में क्या नेटो, यूरोप, ब्रिटेन, ये सब एक साथ अपने बलबूते ही रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं क्या? देखिए, सीधी सी बात है, जब रूस और नाटो के बीच जंग शुरू हो जाएगी, भले ही वो शुरुआत रूस बनाम यूरोप के एक छोटे से मुल्क से हो, लेकिन उसमें सभी देश आएंगे, उसमें अमेरिका भी आएगा। और बल्कि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तो 2 दिन पहले कहा ही था कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो भी दावे कर रहे हो, लेकिन अमेरिका की आर्मी भी हमारे साथ एक्सरसाइज में शामिल है और पेट्रोलिंग में शामिल है। आप जरा सोचिए कि रूस की सीमा पर नाटो के फाइटर जेट 24/7 एयर पुलिसिंग कर रहे हैं, और फिर तमाम जो आप एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, ये सारे एक्सरसाइज काफी एक्सपेंसिव हैं। इन सब का करने का पीछे मकसद केवल मैसेजिंग देना नहीं है, ये सब रियल वॉर की तैयारियां चल रही है। बस ये युद्ध कब शुरू होगा ये मुहूर्त के बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं और वो कभी भी शुरू हो सकता है। और बहुत हद तक संभावना है कि नाटो में जो ये सहमति बनी है कि अगला एयर स्पेस वायलेशन होगा और हम रूस के फाइटर जेट को मार गिराएंगे, जैसे ही ये होगा बस ये जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अब यूक्रेन कैसे बना रहा है विध्वंसक अंडर वाटर ड्रोन, एक और बड़ी खबर है। और ये तोलोका नाम के ड्रोन के टेस्ट को लेकर खबर आई। कुछ दिनों में यूक्रेनी सेना को तोलोका ड्रोन मिल सकता है। क्रिमिया ब्रिज पर कभी भी हमला संभव है। तो यूक्रेन लगातार टेक्नोलॉजी और साथ ही यूएस से मिले हथियारों के बलबूते जिस तरीके से रूस से मुकाबला कर रहा है, एक और बड़ी खबर आई है जहां विध्वंसक अंडर वाटर ड्रोन को लेकर यह खबर है और तोलोका नाम के ड्रोन का टेस्ट जारी है, जहां कुछ ही दिनों में यूक्रेनी सेना को भी तोलोका ड्रोन मिल सकता है। और बड़ी खबर यह कि क्रिमिया ब्रिज पर कभी भी हमला संभव है। तो यूक्रेन के पास तोलोका ड्रोन, इसकी ताकत देखिए। अंडर वाटर ड्रोन है, 1200 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 500 से 5000 किलो के विस्फोटक ले जाने की इसकी क्षमता है और समंदर की गहराई में ये ऑपरेट करता है। हालांकि क्रिमिया ब्रिज पर बड़ा खतरा, बड़ी बात यही कि दुश्मन के नौसैनिक बेस और जहाजों पर भी खतरा और अंडर वाटर माइन बिछाने में भी ये माहिर है। समुद्र की पैमाइश में भी सहायक साबित होता है।